फर्स्ट बीट की जर्नी के पहले कुछ बताता हूँ। मैं 2022 का पास आउट हूँ एंड उसके बाद फाइनल ईयर में था, तभी मेरे को मतलब कॉलेज से मेरा प्लेसमेंट हो गया था, बट तब मेरा लास्ट सेम बचा था, 8 सेम होने का था। तो फाइनल ईयर वाली मस्ती कि नहीं, फाइनल ईयर है, एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे। तो मैंने ऑफर लेटर रिजेक्ट कर दिया था, मैंने वो एक्सेप्ट ही नहीं किया। मैं बोला एक कर लिया, पहला ही था, पहला ही कंपनी में मेरा हो गया था, बट मैंने वो रिजेक्ट कर दिया कि चलो पहले ही कर दिया तो आगे भी कर देंगे। तो नेक्स्ट फिर उसके बाद कंपनी दिया कैपजेमिनी। कैपजेमिनी में भी ऑलमोस्ट हो गया था, बट थोड़ा सिली मैं एक तो आईटी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड था, तो वही थोड़ा सा नॉलेज कम था, उसकी वजह से कैपजेमिनी के लास्ट इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया। उसके बाद विप्रो दिया, टीसीएस दिया, सब एमएनसीज ट्राई किए, बट एट लास्ट हुआ नहीं। मेरा कॉलेज खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, मेरे फ्रेंड्स लग गए, सब प्लेस्ड हो गए, बट मेरा नहीं हुआ। उसके बाद फिर और ट्राई किया कि चलो हो गया जो हो गया, अभी और ट्राई करते। तो उसके बाद मैंने फिर से प्रैक्टिस करना चालू कर दी और एडवांस पढ़ते गया। पर एक रहता है ना कि एक कोई तो चीज़ जो सही एडवाइस करे, सजेस्ट करे कि नहीं ये पढ़, कंपनी में ये बताते, इंटरव्यूज में ये बताते, वो बताते, तो वो भी करते गया, बट नहीं हुआ। फिर घर पे पेरेंट्स को बोला कि मुझे कोर्स ज्वाइन करना है, बट थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं, तो मम्मी पापा बोले इतने दूर जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, पैसे लगेंगे ये वो, और मेरे साथ मेरा भाई भी था, पढ़ रहा था, तो फिर नहीं होगा बोले तू ट्राई कर बोले। फिर वही किया, कहा बीपीओ में जॉब किया। उसके बाद 6 महीने किया, कोर्स की फीस और रेंट वेंट का सबका निकाल लिया मैंने। फिर मम्मी को बोला मम्मी अब मैं जा रहा हूँ, तो फिर उसके बाद खुद के पैसे से ही मैं आया यहाँ पे। फ्रेंड्स ने बताया कि फर्स्ट बीट अभी अभी स्टार्ट हुआ और अच्छा मतलब पढ़ाते हैं, सपोर्ट करते हैं सब कुछ। तो हम 2 फ्रेंड्स आए थे, तो दोनों की जर्नी ऑलमोस्ट सेम है कि बस उसको यही बोला क्लास में जाएंगे, बस अभी कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे और प्लेस्ड होंगे, बस इतना बोला था, और सब मस्ती हस्ती भूल जाएंगे, बस इतना बोला था। तो पहले दिन आया मैं क्लास ज्वाइन किया, फर्स्ट डे आया क्लास। तो स्टार्टिंग में पहले ही सेशन था विनायक सर का। तो विनायक सर मतलब पता था कि विनायक सर फर्स्ट बीट के थोड़ा सा मीन्स हाई लेवल पे है, और थोड़ा डर लगता था, ऐसे लोग बोलते थे। हाँ वही तो, तब नहीं पता था ना सर, अब तो पूरा ही पता है। तो मैं सोचा कि नहीं, विनायक सर के साथ मस्ती नहीं करेंगे, थोड़ा डेंजर है, ये है वो है। तो पहले ही सेशन में, पहले ही घंटे में मेरे से गलती हो गई। क्या होता कि विनायक सर के पीछे कुछ बोलो, उनका थोड़ा स्टाइल है बोलने का, उनके कुछ पीछे बोलो तो वो डांट देते। तो पहले ही दिन हुआ, फिर मेरा दोस्त बोले कि यार फिर वैसा हो रहा है, मस्ती चालू कर दिया तूने ये वो। तो ऐसे 2-3 बार हो गया। तो आज मेरे को एक चीज यहाँ पे वो याद आई कि विनायक सर यहीं पे थे, ऐसे ही पढ़ाते थे, और जस्ट मेरे को बाजू में बैठ के पढ़ने के लिए बोलते थे कि तू पीछे मस्ती करता है, बैक बेंचर है, मस्ती करेगा, कमेंट पास करता है, दूसरों को नहीं पढ़ने देता। और मेरे आजू बाजू 7-8 लोग थे, मतलब हमारा ग्रुप ही था, तो वो लोग भी नहीं पढ़ते थे। तो विनायक सर यहाँ पे आके तू बैठ, यहाँ सर पढ़ाते थे, जस्ट बाजू में मेरे को बैठाते थे। इतना डर लगता था बहुत ज्यादा। फिर लैब होता था, लैब में प्रगति मैम थी और शुभम सर थे। तो शुभम सर ने पहचान लिए थे हम 2-3 लोगों को कि नहीं है पढ़ने वाले, बस थोड़ा इनको सही रास्ता दिखाना पड़ेगा। तो सर ने बोला कि ठीक है तुम पीछे जाके बैठा करो, बट सर के लेक्चर में उन्होंने बोला है तो आगे बैठा करो। फिर वही मस्ती चालू हो गई फिर से लैब में भी, पर क्वेश्चन, असाइनमेंट, सब कुछ ऑन पॉइंट था मेरा। बस इतना था कि क्लास में आके मैं मस्ती करता था, बाकी क्लास से घर गया तो 2 घंटा पढ़ाई करो, बस कंप्लीट करो सब कुछ, बस उतना था। क्लास में आके पता ही नहीं, पढ़ाई नहीं होती थी मेरे से, बस मैं मस्ती करता था। फिर इन्होंने फिर से मेरे को बोले नहीं, विनायक सर ने सही किया, बोले तुम आगे आके बैठो। फिर वही हुआ, फिर थोड़ा पढ़ने में मन नहीं लगता था, थोड़ा बहुत टेंशन आता था कि अभी पूरा हो गया खत्म कोर्स, पर अभी जॉब का ये है वो है। तो सर ने बोले तो तुम बाहर से भी अप्लाई करो, यहीं से भी तुमको आएगा, तो तुम ट्राई करते रहो बोले।
तो फिर सर धीरे धीरे, शुभम सर जो है बस वही है मेरे लिए पिलर। तो ये बोले कि करते रहो, ये पढ़ो वो पढ़ो, एक्सप्लोर करो चीजें। तब मैं सोचता था यार जो पढ़ रहा हूँ वही नहीं हो रहा मेरे से, तो एक्सप्लोर क्या ही करे और क्या ही पढ़े, जो पढ़ा उससे प्लेसमेंट मिल जाए तो बात की बाद में देखेंगे एक्सप्लोर करने का। तो फिर ऐसा हुआ, फिर मैं बस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ता था। फिर सर बोले फिर तू वही कर रहा, बोले सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ रहा है। मैं देखो आज यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछूंगा, आगे चल के कोई इंटरव्यू मिला वो दूसरे क्वेश्चन पूछेगा, तो क्या करेगा, फिर तेरा एक चांस चले जाएगा, तुम एक्सप्लोर करो। फिर मैं बोला सर क्या एक्सप्लोर करें। सर ने फिर धीरे धीरे बताया ये पढ़ो वो पढ़ो, तो वो करते गए। फिर 6 महीने हो गए, तो फिर मैंने और मेरे दोस्त जो साथ में थे बाहर अप्लाई करना चालू कर दिया। सर का भी आता था मॉक वॉक, सब क्लियर हो गया था, मॉक इंटरव्यू, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट्स बहुत आते थे, बहुत देते थे। सर को मैं एक्स्ट्रा मांगता था कि सर और प्रैक्टिस करनी है तो एक्स्ट्रा असाइनमेंट दो आप, जो बाकियों को नहीं देते हो हमको दो, क्योंकि हम 7-8 लोगों का ग्रुप था जो एक्स्ट्रा एफर्ट करता था। तो उसमें मैं लास्ट में था, मेरे ग्रुप में मैं 8 पे था और बाकी सब सामने थे मेरे से। तो मैं बोला सर मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ, बाकी सब कर रहे हैं, बाकी सब लग जाएंगे अच्छी जगह, तो तुम भी करो बोले। तो मैंने ऐसे करते गया, फॉर्म भरते गया, लिंक्डइन पे ट्राई किया, सर ने भी प्लेसमेंट भेजी तो उसमें भी करते गया। तो ऐसा मेरा एक कॉन्सेंट्रिक्स में था, वहाँ पे भी हुआ, टेक महिंद्रा में भी हुआ।